आज की कहानी हम सुनेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की। दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड वॉर है, एग्जैक्टली उसके बारे में हम जानेंगे। उसी से क्या ताल्लुक है, उसी से क्या रिलेशन है इजराइल का, हम जानेंगे क्यों इजराइल के ऊपर उसी टाइम अटैक किया था और क्यों उसको दोषी ठहराया था हिटलर ने। अब सुनेंगे हम पूरा कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है एग्जैक्टली 1919 से। जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है उसके बाद एक साइन किया जाता है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। एक एग्रीमेंट होता है, दुनिया के एग्रीमेंट देता है, जर्मनी के ऊपर एक गलती डाल दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपकी वजह से ये हुआ था एग्जैक्टली, तो आपको ये फाइन भरना पड़ेगा, इतना बिलियन आपको पे करना पड़ेगा, जो कि फ्रांस और स्पेन को एग्जैक्टली। तो उसी वजह से जर्मन का जो इकोनॉमी जो है एग्जैक्टली पूरा ख़राब हो गया था, पूरा टूट गया था एग्जैक्टली। लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास एक खाने की सामान नहीं थे, लोग भूखे से मर रहे थे। इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए एडल्फ हिटलर, जो हिटलर जानते हैं हम जिसके नाम से, एडल्फ हिटलर ने उसने लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये तो उसकी वजह से हो रहा था, ये तो ये कारण की वजह से हो रहा था, इनकी आने की वजह से हो रहा था। मतलब प्रोपेगेंडा उसी टाइम फैलाया था, सही था एग्जैक्टली प्रोपेगेंडा। तो उसकी बाद उसको पता था उनके माइंडसेट, जो कि रूसों की जो माइंडसेट है एग्जैक्टली, ये तो उसी टाइम से चाहते थे कि पूरा दुनिया को राज करे रूस का, मतलब इसराइल जो अभी है। तो हिटलर को उसी टाइम उसको पता था एग्जैक्टली। हाँ, बट अभी जाके वो मतलब रिजल्ट अभी हम देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, जो इसराइल जो कर रहा था अभी कहानी, फिलिस्तीन को जो मर रहा था। तो चलिए हम ये तो अलग है, बट हम वर्ल्ड वॉर 2 की हम जानेंगे एग्जैक्टली। तो हिटलर ने सबको पावरफुल एग्जैक्टली, हिटलर जर्मनी को एम्पायर मतलब पावरफुल एक कंट्री बनाना चाहता था। उसने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना दिया उसी टाइम से, और उसने बहुत बड़ा गेम खेला आर्मी के साथ और पूरा दुनिया के साथ एग्जैक्टली। तो फिर 1939 में फिर हिटलर ने पोलैंड एक कंट्री को अटैक किया था वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 घोषित किया गया था, उसी बाद से स्टार्ट हो गया था। हिटलर ने एक डेंजरस गेम खेला, तो जैसे मैंने बताया लाइटिंग वॉर उसको बोलते हैं। इसमें इतनी तेज़ी से वो अटैक करता था सामने वालों को, तो वो संभाल नहीं पाता था, उसी वजह से वो कंट्री हार मानने की मतलब न बता जाता था, हार भी मान जाता था। तो इसमें जर्मनी ने जल्दी मतलब हार मना दिया दूसरे सामने वाले कंट्री को, जैसे हो गया एक्चुअली फ्रांस हो गया, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री उसको मना दिया, सरेंडर करा दिया। उसके बाद पोलैंड हो गया, नॉर्वे, ओके, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे कंट्री को एग्जैक्टली हार मना दी। सिर्फ ब्रिटेन को नहीं मान पाया, क्योंकि एग्जैक्टली ब्रिटेन में जो वो एग्जैक्टली ये था वर्सन चर्च था, वो बहुत पावरफुल था, उसको पता था एग्जैक्टली वो क्या कर रहा था। तो जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था, तो हज़ारों सोल्जर्स ओके बीच में फंसा हुए थे जर्मनी का, ओके सॉरी फ्रांस का। तो लेकिन ब्रिटेन ने एक डायरिंग रिसर्च मिशन चलाकर लोगों की सोल्जर जो बीच में फंसे हुए थे, इस वक्त हिटलर ने यूरोप किंग बन चुका था, मतलब यूरोप का जो किंग हिटलर ही बन चुका था। लोग बातें कर रहे थे हो चुका है या नहीं हो चुका है या नहीं उसी टाइम। सो आगे जाकर अमेरिका इन्वॉल्व होता है इसमें, लेकिन ये कहानी एक्चुअली यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, आगे बढ़ता है और अमेरिका जो इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। और हिटलर ने सोवियत यूनियन पे, जो सोवियत यूनियन धीरे धीरे इसमें उसकी हार शुरू होती है और धीरे धीरे सोवियत यूनियन में वो अटैक कर देता था। अभी वर्ल्ड वॉर एकदम टर्न हो जाता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के गेम खेल रहा था हिटलर पूरा टर्न हो गया। 1941 में हिटलर ने सबसे बड़ी गलती की है कि सोवियत यूनियन पे अटैक करके। अब यहाँ से उसका मतलब एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट पे साइन किया था हिटलर ने, उसके खिलाफ हो गया। अब शुरू में जर्मनी आगे बढ़ रहा था, बट रशिया की टांड और लंबी डिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेसिडेंस ने जर्मनी आर्मी को तोड़ दिया था। मतलब लॉन्ग होने के कारण दुनिया जो एग्जैक्टली रशिया में जब वहाँ पर गए थे, तो वो डिस्टेंस लॉन्ग होने के कारण जो जर्मनी को जो सोल्जर था वो मतलब ख़त्म हो रहे धीरे धीरे, खाना पीना बंद है, उनको नहीं मिल रहा था उसी वजह से। तो इसी साल एक और शॉकिंग इवेंट होता है कि जापान और अमेरिका पर्ल हार्बर अटैक पर ओके हमला कर देता है। तो इसी में और भी शुरू हुआ था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट भी वार में ऑफिशियली आ गया था। अब जर्मनी के सामने 10 बड़े दुश्मन थे, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका। 1944 में आइलिस ने फ्रांस में एंट्री किए और इसी ऑपरेशन को डी डे कहा जाता है। धीरे धीरे जर्मन पीछे हट जाता है, ओके, मतलब एग्जैक्टली हटने लगता है। 1945 में तक की सिचुएशन बिल्कुल पहुंच गए थे, बर्लिन तक पहुंच गए थे। अपनी हार देकर हिटलर ने 1945 में सुसाइड कर लिया था।
कुछ ही दिनों बाद जर्मन ने सरेंडर कर दिया था और यूरोप में वार ख़त्म हो गया था। लेकिन ऐसा अभी अमेरिका इस चीज़ की बाद एक फैसला लेता है। अगस्त में 1940 में अमेरिका जापान शहरों में अंदर स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक होता है। तो कुछ सेकंड के बाद एटम बम फेंक देता है अमेरिका ने, जापान को पूरा ख़त्म कर देता है। उसके बाद जापान भी हार मान जाता है, सरेंडर कर देता है और इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है। तो उससे हमें एक मैसेज आपको मिलता है। पहला जो मैसेज है, ये वॉर सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक कहानी है। कोई तरफ से पावर और ईगो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता है, जैसे अभी हो रहा है इजराइल जैसे कर रहा है अभी एग्जैक्टली अमेरिका के साथ। तो जो अटैक कर रहा है वो एग्जैक्टली, तो इससे बहुत नुकसान सब लोगों को हो रहा है एग्जैक्टली, हमें नहीं, आपको भी नहीं, सबको हो रहा है एग्जैक्टली। जो हम सोच रहे हैं कि उसके चीज़ क्यों महंगा हो रहा है, इतना चीज़ क्यों महंगा है, इसका पीछे कारण रहता है वॉर का। जो भी एक देश दूसरे देश से लड़ता है, तब भी कोई भी देश हो, अगर हम जान रहे कि अगर जो मुस्लिम कंट्री है वो भी लड़ रहे हैं, तो वो भी फ़ायदा नुकसान हमें ही हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है, किसी को भी नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और कमेंट शेयर से हमें बता सकते हो।